ब्लॉक ऑन ब्लॉक का एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में अपन ने फोर्स जो है वो M2 पे लगाया था, तो अब की बार जो है वो फोर्स हम M1 पे लगा रहे हैं। ठीक। अच्छा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों सरफेस के बीच में वो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है कि नहीं, वो थोड़े से डिफरेंट हो गए। मास सेम है ब्लॉक्स का जैसा पिछले एग्जाम्पल में था, और फोर्स भी थोड़ा डिफरेंट है। तो अब इसको एनालाइज करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जैसे वो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अपन ने लिखे थे बगल में, है ना, उनको एक बार दोबारा लिख लेते हैं बगल में, ताकि वो सीक्वेंस अपने को क्लियर रहे कि क्या फॉलो करना है अपने को। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिख लिए अपन। ठीक है, तो इसका पार्ट ए करते हैं। तो अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है अपना, एफ एक्सटर्नल 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक। अपना पहला स्टेप क्या था, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि कॉमन एक्सेलरेशन है, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। ठीक है, तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा, एफ एक्सटर्नल माइनस, ये दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे तो यहाँ पे तो F2 मैक्स लग ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 मैक्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक, तो 10 माइनस F2 मैक्स ये कितना हो जाएगा, लिख ही देते हैं, 0.1 इंटू 20 इज इक्वल टू ट्वाइस AC। ठीक, तो ये कितना हो गया कॉमन एक्सेलरेशन, तो ये आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अब हमको क्या देखना है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू प्रोवाइड कॉमन एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो अपने को चाहिए होगा वो M2 के लिए चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि M1 पे तो एक्सटर्नल फोर्स ही लग रहा है, तो M2 को कौन एक्सेलरेट कराएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट करा सकता है। तो M2 पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है F1। ठीक है, तो M2 को एक्सेलरेट कराने के लिए हमको F1 कितना चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, M2 के लिए लिख रहे हैं अपन F1 नीडेड माइनस, M2 पे दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये F1 और नीचे तो F2 मैक्स लग ही रहा है, माइनस F2 मैक्स इज इक्वल टू M2 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन के लिए F1 नीडेड निकाल रहे हैं अपन, तो F1 नीडेड ये कितना आ जाएगा, F2 मैक्स था आपका 2 प्लस M2 AC 4 मतलब 6 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 6 न्यूटन फोर्स चाहिए कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक्स को मूव करने के लिए, और अवेलेबल कितना है F1 मैक्स। इस सरफेस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, μ1 इंटू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू mg, है ना, m1g। तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जितना अवेलेबल है 5 न्यूटन, वो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि M1 जो है वो स्लाइड कर जाएगा। जो हमने शुरू में एज्यूम किया था कि कॉमन एक्सेलरेशन होगा, ये एजम्पशन जो है हमारा गलत आ गया। ठीक है, क्योंकि उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही अवेलेबल नहीं, तो M1 जो है वो M2 के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। तो अब जब अपने को मालूम चल गया है कि स्लाइड कर जाएगा, तो अब इस वाले का सीक्वेंस का जो थर्ड पॉइंट है वो आ जाता है। ठीक है, तो स्लाइड कर जाएगा, तो अब हम M1 और M2 के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, F1 मैक्स लगा करके और फिर एक्सेलरेशन रिकैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं उसको। तो अब अपने को मालूम चल गया दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, तो M1 को ये फ्रिक्शन इस तरफ खींचेगा F1 मैक्स, और M2 को यही फ्रिक्शन आगे की तरफ खींच रहा है F1 मैक्स से। तो M1 का एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले, फॉर M1 F एक्सटर्नल माइनस F1 मैक्स इज इक्वल टू M1 A1। अब अलग अलग एक्सेलरेशन है इसलिए कॉमन एक्सेलरेशन नहीं लिख रहे हैं अपन। तो कितना हो गया 10 माइनस F1 मैक्स, F1 मैक्स कितना था 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू A1।
तो A1 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब A2 निकालते हैं, तो यहीं लिख लेते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, F1 मैक्स माइनस F2 मैक्स इज इक्वल टू M2 A2। ठीक है, अच्छा थोड़ी जगह बना लें, ऐसे करते हैं यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो F1 मैक्स अपन ने कितना निकाला 5 न्यूटन, 5 माइनस F2 मैक्स, F2 मैक्स कितना था 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू A2। तो A2 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हो गया ए पार्ट में। ठीक है, तो अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में फोर्स एक्सटर्नल कितना है 6 न्यूटन। ठीक है, तो अगेन कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले, है ना, फर्स्ट स्टेप। तो F एक्सटर्नल माइनस F2 मैक्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2AC। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब M2 को ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए वो निकालते हैं। M2 पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है F1 नीडेड। ठीक है, फॉर कॉमन एक्सेलरेशन F1 नीडेड माइनस F2 मैक्स इज इक्वल टू M2 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। तो F1 नीडेड कितना आ जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, 4 न्यूटन। ये M2 AC जो है वही 2 हो गया और F2 मैक्स 2 है। ठीक है, 4 न्यूटन। अच्छा, F1 मैक्स जो है अवेलेबल वो कितना है μ1 M1G। ठीक है, जो कि 5 न्यूटन है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है। ठीक है, तो इस वाले केस में कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में एक चीज मतलब ध्यान से देख लें कि जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है ना, F1 मैक्स नहीं लग रहा है, केवल जितना रिक्वायर्ड है ना, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है केवल। ठीक है, क्योंकि ये तो अपन देख चुके हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वेरी कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये थी। ठीक है, तो केवल 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक्स के बीच में 4 न्यूटन ही है। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, 3 ब्लॉक की प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करके और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो वहां पे फिर आप अप्रिशिएट कर पाइएगा कि, है ना, इस सीक्वेंस को फॉलो करने से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है।